नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सारे किए कराए के ऊपर केजरीवाल ने पानी फेर दिया। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जो मुहिम थी उसको फेल कराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी घटिया राजनीति का एक ऐसा नमूना पेश किया है जिसके लिए केजरीवाल को कभी माफ नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान पे लोग हंस रहे हैं कि ये कैसा लॉकडाउन आपने किया कि लाखों लोग सड़क पे जमा हो गए, एक जगह पे आ गए। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई, दिल्ली में ऐसी कौन सी अफवाह फैली कि लोग आनंद विहार और दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पे जमा होने लग गए। आखिर क्या वजह थी, वहां तक लोग पहुंचे कैसे, उन्हें बीच में रोका क्यों नहीं गया और किस बात के लिए? आप देखिए सोशल मीडिया में ये लेफ्ट लिबरल कबाल ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, भूख से मर जाएंगे, वो गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? 3 दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था। केजरीवाल टेलीविजन पे आकर के भाषण दे रहे हैं कि हम 4 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था कर लिए हैं और इसको हम डबल करने वाले हैं। जब खाने की व्यवस्था हो चुकी थी तो फिर इन लोगों को उनके घर से क्यों भगाया गया? अब जो खबरें आ रही है, जो उसकी हकीकत का पता चल रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने अपनी घटिया राजनीति की इंतहा कर दी। अब ये कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके बाद केजरीवाल पे आपको गुस्सा नहीं आएगा, उससे घृणा होने लगेगी। अब होता क्या है, दिल्ली के अंदर में जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो लोग बाकायदा बता रहे हैं कि वो किन वजहों से वो भागे हैं, वो अपने अपने घरों से, जो लोग यूपी पहुंच रहे हैं या बिहार पहुंच रहे हैं, वो लोग जो बता रहे हैं कहानियां, वो वाकई चौंकाने वाली और शर्मसार करने वाली है। और ये मैं बता दूं, ये वो लोग हैं जो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने केजरीवाल को अपने वोटों से इतना, इसको कह सकते हैं, ऐतिहासिक जीत दिलवाई थी। हुआ ये, जो सवाल जो सबसे बड़ा ये हो रहा है कि जो लोग, जो दिहाड़ी मजदूर जहां जहां रह रहे थे, जैसे यूपी में तो कह दिया गया, ये फरमान जारी हुआ कि कोई भी कंपनी वाले या कोई भी जो जहां लेबरर्स वर्क करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हों, जो सारे लोग हों, वो कोई किसी का तनख्वाह नहीं काटेगा और कोई किसी को भगाएगा नहीं। जिस जगह पे जहां पे वो काम कर रहे हैं वहीं पे रुक करके उनके लिए वहां पे शेल्टर हाउस बनाया जाए। मकान मालिकों से कहा गया कि किराया नहीं लेना है, जो किराया लेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन दिल्ली में आपने ऐसा नहीं किया, उल्टा आपने क्या किया, जो झुग्गी झोपड़ी है, जो कॉलोनियों में जो लोग रहते थे, वहां पे आपने पानी बंद करवा दी, खाने का इंतजाम नहीं हुआ। और तो और दिल्ली सरकार के अधिकारी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ये कॉलोनीज में जाकर के इन्होंने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि बॉर्डर पे योगी जी ने 1000 बसेस के इंतजाम किए हैं, लोगों को घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और सिर्फ इतना भी नहीं अफवाह में काम हुआ, इन लोगों ने, दिल्ली सरकार ने जगह जगह पे डीटीसी बसेस चला दी जो उन्हें लेकर के आनंद विहार पहुंचने लग गई। आनंद विहार में भीड़ हुआ तो ये बसेस तो बुलंदशहर, तो हापुड़, मेरठ, दिल्ली के बाहर तक भी लोग लेकर के लोगों को पहुंचाना शुरू कर दिया। एक अफरा तफरी का माहौल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने क्रिएट किया, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि अब वो वहां से जाना ही बेहतर। क्यों? क्योंकि जो लोग अपने अपने घर पहुंच रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनके घर का बिजली और पानी काट दिया गया और उनको ये बताया गया कि भाई योगी जी और दूसरे राज्यों में वहां पे व्यवस्था हो रही है, आप यहां से जाएं, और उसके लिए बकायदा बस दिलवा करके आप वहां पे आपने तमाशा क्रिएट कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा काम? क्या आप खाना नहीं दे सकते थे? और मैं आपको बता दूं, इसके पीछे बस एक घटिया मानसिकता, एक घटिया राजनीति, एक घटिया सोच कि अगर खुदा ना खास्ते दिल्ली में भूख से किसी की मौत हो गई तो केजरीवाल की पूरी राजनीति और सारा जो हवाबाजी वो जो दिन रात टेलीविजन पे करते हैं, उसकी पूरी पोल खुल जाएगी। सिर्फ इसका डर था कि लोगों की मौत की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पे नहीं हो। ये सिर्फ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है टाइम बर्बाद करना। और मैं आपको बता दूं, ये बातें टेलीविजन चैनल पे होनी चाहिए थी,
लेकिन टेलीविजन चैनलों के मुंह में तो अरविंद केजरीवाल ने वो पैसे भर दिए हैं। इलेक्शन के पहले से ही लगातार जिस तरह से टेलीविजन चैनलों को करोड़ों रुपए दिए गए, जो पूरा कैंपेन जो चल रहा था, जो पूरा प्रचार प्रसार का, अभी देखिए चल रहा है कोरोना में, बाकी सरकारें काम कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल एक प्रचार चलवा रहा है कि आपकी सरकार, दिल्ली सरकार आपके साथ है। एक कोई फर्जी डॉक्टर है, वो गले में आला लगा करके वो टेलीविजन पे हर ब्रेक में, वो हर टेलीविजन चैनल पर नजर आ रहा है। टेलीविजन चैनल वाले भी छाती पीटने में ये सबसे आगे होते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बताते कि ये जो अफरा तफरी का माहौल हुआ, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है और उसकी घटिया राजनीति है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई। ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि टेलीविजन चैनल वाले नहीं दिखाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बताएगा नहीं। इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार है, वो कोई बीजेपी समर्थित अखबार नहीं है। उसकी एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, जरा देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट डिस्कनेक्टेड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस ऑफ पीपल ड्यूरिंग लॉकडाउन। पीपल वेर नॉट इवन प्रोवाइडेड फूड और मिल्क इन दिल्ली। Announcements were made in Delhi and rumors were spread that there are buses at UP border waiting to drop people to their destination. इस तरह की अफवाह आपने फैला दी। यह अखबार की रिपोर्टिंग है। और उसके बाद आप कहते हैं कि भाई, और उसके बाद देखिए अब एक घटिया चीज क्या हुई। एक शख्स ने एक ट्वीट किया। इस ट्विटर को देखिए। ट्विटर में लिखा, दिल्ली में रह रहे मजदूरों के घर का पानी बिजली काट दिया गया। अफवाह फैलाई कि लॉकडाउन 3 महीने का होगा। अफरा तफरी मच गई। बसों में भरकर लोगों को यूपी बॉर्डर भेज दिया गया। रात भर गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ में 1000 से ज्यादा बसें लगाकर इनको गंतव्य स्थान पहुंचाने की व्यवस्था की गई। ये डीटीसी बसेस जो दिल्ली के सरहद के बाहर नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने लोगों को यहां से हटाने का इंतजाम कर लिया। क्यों? आपकी जिम्मेदारी नहीं है वोट लेने में सबसे आगे। आप तो कह रहे थे कि कोई भी दिल्ली के अंदर भूखा नहीं मरेगा, तो फिर यह व्यवस्था आपने क्यों की? जो लोग उसको देख रहे हैं, जो सारा चीज हो रहा है, और ये ट्वीट जब आया तो देखिए केजरीवाल का जो सबसे नजदीकी नेता है और ये दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष भी है, राघव चड्ढा, उसने क्या ट्वीट किया। और इस ट्वीट से आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और दिल्ली सरकार की जो घिनौनी मानसिकता है, उसका पूरा का पूरा वो पर्दाफाश हो गया। राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, सूत्रों के मुताबिक योगी जी दिल्ली से यूपी जाने वालों को दौरा दौरा कर पिटवा रहे हैं। योगी जी बोल रहे हैं कि तुम क्यों दिल्ली गए थे, अब तुम लोगों को कभी दिल्ली जाने नहीं दिया जाएगा। मेरी यूपी सरकार से अपील है, ऐसा ना करें। बड़ी मुश्किल की घड़ी में लोगों की समस्याओं को बढ़ाइए मत। यह ट्वीट इसने क्यों किया? वो भी एक आम अध्यापक जिसने हकीकत बताई, उसके ऊपर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का सबसे लाडला नेता वो इस तरह की बातें कर गया, क्योंकि ये वायरल हो गया। ये पूरा का पूरा ये वायरल हो गया। और आप क्या करें? सूत्रों के मुताबिक। कौन है सूत्र? ये यही घिनौनी राजनीति केजरीवाल अब तक करता आया है। आपने सुना होगा कि मेरी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुझे बताया, ये बात आप इस तरह से आप करते हो। एक उन्होंने ऐसे कह दिया, और कौन कहा नहीं कहा कुछ नहीं, आपने ये आरोप लगा दिए। और उसके बाद अब मैं एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं, केजरीवाल के खून के अंदर इंसानियत का एक भी कतरा है तो राघव चड्ढा को पार्टी और उसको उसके एमएलएशिप से उसको इमीडिएटली सैक करे। अगर ये नहीं करता है तो ये बिल्कुल माना जाए, क्योंकि मैं उस बात को बड़े ही ऑथेंटिक तरीके से मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि केजरीवाल, राघव चड्ढा दोनों बिल्कुल सबसे क्लोज लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के। और अगर केजरीवाल राघव चड्ढा के ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो इनके साथ मिले हुए हैं। ये एक आम आदमी पार्टी की घिनौनी राजनीति का एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि कुछ भी हो जाए, सारा जो अपनी जिम्मेदारी जो है वो किसी दूसरे पे दे दो। मैं जिम्मेदारी पे बात आ गई, मैं आपको बता दूं, केजरीवाल जीवन में कभी किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेगा।
अब तक न लिया है न आगे लेगा। दिल्ली में इतने सारे लोग मर गए कि क्या किया इसने? कभी यह सामने आया? कभी इसने अपील की? नहीं, वो कभी नहीं करेगा। ये उसके कैरेक्टर की निशानी है। अब आप देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो इसलिए सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल और इस राघव चड्ढा को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर केंद्र सरकार ये काम करती है तो इस देश की भलाई में लिया गया ये एक स्टेप होगा, क्योंकि ये शख्स जब तक दिल्ली की कुर्सी पर बैठा रहेगा ये दिल्ली को तबाह और बर्बाद कर देगा। इस घड़ी में जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ये करता क्या है? ये मीडिया को पैसा देकर के अपने खिलाफ होने वाली सारी स्टोरीज को बंद करवा देता है। ये इसका टेक्निक का हिस्सा है। अब जब ये विपत्ति आई है, इस विपत्ति के दौरान वो टेलीविजन चैनल पे ऐड चलवाएगा। टेलीविजन चैनल के अब पता नहीं उनकी एडिटोरियल पॉलिसी में उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करता, लेकिन ये जिम्मेदारी तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की थी कि हर आदमी के लिए आप घर देते, हर आदमी के लिए आप खाने की व्यवस्था करते। और अब जब ये पूरा डर्टी गेम केजरीवाल का जब एक्सपोज हुआ है तो आज कैसे इनकी अकल आ गई है। आज की खबर मैं बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स जो इन्होंने बनाए थे, स्कूल्स को खोल दिया गया, वहां पे पुलिस ला दी गई है। और आनंद विहार जो लोग पहुंच रहे हैं या आनंद विहार में जो पड़े हुए हैं उनको पुलिस उठा उठा करके उन स्कूलों में डाल रही है। अब खाने की व्यवस्था भी करना होगा। यह काम आप पहले से नहीं कर सकते थे। और ये लॉकडाउन जिस दिन हुआ उसके 3 दिन तक तो सब कुछ स्मूथ ही चल रहा था, और उसके बाद आपने घटिया राजनीति शुरू कर दी। आपके जहन में क्या है कि आप इसको पूरा फेल कराना चाहते हैं? दिल्ली में क्या आप मौत का पूरा तांडव करवाना चाहते हैं बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए? कि कुछ गड़बड़ हो तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार, और अच्छाई जितनी वो केजरीवाल उसके लिए जिम्मेदार। तो दुनिया बेवकूफ नहीं है, दुनिया देख रही है। कहने का मतलब यह है कि ये जो दिल्ली में जो बवाल मचा है, ये जो 110 और सारे विपक्षी पार्टियां ये लेफ्ट लिबरल कबाल इसको एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बता रहे हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप सोशल मीडिया में छाती पीट रहे हैं, ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है और इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए। बिना जांच किए हुए ये इस तरह का कोई भी लीडर इस तरह की गुस्ताखी कर जाए और उसको बाकायदा छोड़ दिया जाए, ये संभव नहीं है। आदर तो इस पूरे दिल्ली को केंद्र सरकार को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, क्योंकि ये उत्पाती आदमी है, ये एक एनार्किस्ट है, ये फिर कल कुछ बवाल करेगा। इसके खून में से राजनीति बस रच गया है और ये जनता के बारे में सोचना इसने बंद कर दिया है। और राघव चड्ढा, इसके ऊपर यूपी पुलिस, यूपी सरकार कार्रवाई करने वाली है, इसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। केजरीवाल के ऊपर अब दबाव है, उसकी झूठ पकड़ी गई है और ये जो पूरा जो बवाल मचा है इसकी सच्चाई बहुत जल्द ही दुनिया के सामने भी आएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।